हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो जितना भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1/√2, 7√5, 6+√2, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 करते हैं, जिसमें हम लोग 1/√2 को इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने प्रीवियस जितने भी सम्स है उसी की तरह इसको भी मैंने क्या किया, लेट 1/√2 इज रैशनल। 1/√2 को मैंने रैशनल नंबर एज्यूम किया है। ठीक है, देन वी कैन फाइंड टू कोप्राइम इंटीजर्स ए एंड बी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√2 अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q की जगह पे मैंने बस a/b लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने a/b लिखा है, जहाँ पे b जो है वो हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, वी कैन फाइंड टू कोप्राइम इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 1/√2 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, 1/√2 को p/q का फॉर्म में यानी a/b का फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया, √2 का वैल्यू निकाला है ना। क्या किया मैंने, √2 का वैल्यू निकाला। √2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, बस रेसिप्रोकल कर देना, इसको बस उल्टा दो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो √2/1 मतलब √2 होता है, और ये ऊपर जाएगा तो b/a हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो a/b इज क्या है, रैशनल एस ए एंड बी कोप्राइम। अगर ए और बी जो है वो हमारा कोप्राइम नंबर होता है तो ये हमारा b/a क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा, a/b लिखा है, तो a/b को हम लोग उल्टा देंगे तो वो भी रैशनल होना चाहिए। अगर a/b अगर रैशनल है तो b/a भी रैशनल होना चाहिए, है ना। तो मैंने वही चीज को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देयरफॉर √2 इज रैशनल व्हिच contradicts to the fact that √2 is irrational। मैंने साफ साफ यहाँ पे ये लिखा है, √2 हमारा क्या है, √2 is rational which contradict, वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब गलत प्रूफ कर रहा है। कौन सा फैक्ट को, टू द फैक्ट दैट √2 इज irrational। तो मैंने पहले भी बोला था कि जितना भी हमारा √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, मतलब जो जिसका हम लोग डायरेक्ट कोई वैल्यू हम लोग को स्क्वायर रूट का नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग √2 हमारा क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लोगों का b/a का वैल्यू निकल क्या आया, √2 निकल के आया है। यानी अगर b/a अगर रैशनल है तो √2 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन √2 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल है ना। तो हेंस आवर एजम्पशन, हम लोगों ने एजम्पशन किया था वो क्या है, फॉल्स निकल गया, है ना, रॉन्ग निकल गया। क्या एज्यूम किया था हम लोगों ने एज्यूम किया था 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, तो वो क्या निकल के आया, वो हमारा क्या निकल के आया, वो हमारा फॉल्स निकल के आया, एंड 1/√2 इज इरेशनल। या फिर यहाँ पे एंड के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। प्रूफ इतना सही था, इससे ज्यादा इसको लिखना नहीं है। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है ना। तो देखो मैंने फिर से इसको एज्यूम किया है 7√5 इज रैशनल। ठीक है, 7√5 को मैंने रैशनल प्रूफ किया। जितना भी हम लोग अभी तक इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जिस चीज को इरेशनल प्रूफ करना है उसको पहले रैशनल प्रूफ करो, रैशनल एज्यूम करो, उसके बाद उसको इरेशनल दिखाना है। तो इसमें मैंने इसको भी रैशनल एज्यूम किया। फिर मैंने क्या लिखा, वी कैन फाइंड टू कोप्राइम इंटीजर्स a, b वेयर b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सच दैट, अब देखो मैंने प्रीवियस जो सम था उसमें भी सेम तरीके से किया था कि मैंने
मतलब 7√5 को एस हम लोग जो भी रैशनल नंबर है उसको पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7√5 को ए बाई बी का फॉर्म में लिखा है पी बाई क्यू की जगह, ठीक है। देन रूट 5 का मैंने वैल्यू निकाला है, तो रूट 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई 7b, 7 से जस्ट मल्टीप्लाई हो गया, ये जस्ट इतना सा हुआ। अब ये जो चीज है ये तो मैंने प्रीवियस समय समझाया था, तो इसको ज्यादा मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस सब सेम है। बस मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि हम लोगों को जो रूट 5 है उसको हम लोगों को अलग करना है, किससे, सब जितने भी नंबर्स है वेरिएबल्स है सबसे, ठीक है। तो ए और बी हमारा क्या हो गया, इंटीजर है और कोप्राइम इंटीजर है। और कोप्राइम नंबर मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, जो दो नंबर का हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उसको हम लोग कोप्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 और 3, अगर ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ऐसे ही जितना भी नंबर्स कोप्राइम नंबर होते हैं उसमें से कोई एक यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है ए बाई बी, ठीक है। अब तो मैंने इसको तो जब मैंने इसको कोप्राइम नंबर लिया है, तो अब हम लोगों का ये क्या निकल के आया, रूट 5 का वैल्यू निकल के आया ए बाई 7b, है ना। अब ए बाई 7b इज रैशनल। ए बाई 7b क्या होता है, रैशनल होता है। क्यों रैशनल होगा, क्योंकि ए बाई बी है, ए बाई बी हमारा रैशनल है। तो इसके बाद अगर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी हमारा रैशनल ही होगा, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने बी के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो वैल्यू रिटर्न मिल रहा है वो भी क्या होना चाहिए, हमारा रैशनल होना चाहिए। तो मैंने इसलिए लिखा है ए बाई 7b इज रैशनल एस ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। मैंने जो बोला वही लिखा है, क्या लिखा है, ए बाई 7b इज रैशनल एस, कब ए एंड बी आर को प्राइम, जब हमारा ए और बी को प्राइम है ना। तो देयरफॉर तो ये ए बाई 7b किसका वैल्यू है, रूट 5 का वैल्यू है, ये ध्यान रखना है, किसका वैल्यू है, ये रूट 5 का वैल्यू है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट 5 शुड बी रैशनल, है ना, शुड बी रैशनल। क्या होना चाहिए था, रूट 5 को रैशनल होना चाहिए था, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट। कौन सा फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम लोगों ने पहले ही प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल होता है ना। तो रूट 5 हमारा इरेशनल होता है। तो हमारा ये जो ये अभी हम लोग ने दिखाया कि रूट 5 का वैल्यू ए बाई 7b है, जो कि हमारा रैशनल है, वो हमारा क्या निकल आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना। मतलब रूट 5 का वैल्यू कभी भी हमारा क्या होता है, रैशनल नहीं हो सकता, वो हमारा हमेशा इरेशनल होता है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो फैक्ट है, फैक्ट को रॉन्ग दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। हेंस आवर एजम्पशन, क्या एज्यूम किया था हम लोगों ने एज्यूम किया था ये जो 7√5 है, 7√5 है, वो रैशनल नंबर एज्यूम किया था कि नहीं, हम लोगों ने रैशनल एज्यूम किया था। तो वो क्या है, वो फॉल्स है। जो हम लोगों ने एज्यूम किया था 7√5 इज रैशनल, ये क्या है, हमारा फॉल्स है ना। तो 7√5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, 7√5 हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसे ही हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को 6 + √2 को भी हम लोगों को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो हर सम की तरह इस सम में भी इसको हम लोग रैशनल एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। लेट 6 + √2 इज रैशनल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को क्या पता है कि जो भी रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे 6 + √2 को पी बाई क्यू का फॉर्म में, या फिर बोल सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए बाई बी लिखा है। पी बाई क्यू की जगह पे मैंने ए बाई बी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा था यहाँ पे, वी कैन फाइंड 2 कोप्राइम इंटीजर्स ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 कोप्राइम इंटीजर्स मिल रहा है, वो है ए एंड बी। तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोग इसको पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मैंने पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखा है ए बाई बी, ठीक है। तो बस इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हर सम में क्या कर रहे थे, √2 हो, √5 हो, वो लोग को सेपरेट करके अलग अलग से वो लोग का वैल्यू निकाल रहे थे। तो यहाँ पे भी मैंने
√2 का वैल्यू अलग से निकाला है। क्या किया, √6 को बस इधर लेके चला गया, तो √2 इक्वल टू क्या हो गया, a/b माइनस 6। ठीक है, अब सिंस a एंड b को प्राइम इंटीजर्स, हम लोग को तो पता है ना a और b को प्राइम इंटीजर्स है, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था, है ना। तो a/b माइनस 6 क्या होना चाहिए, इज ऑल्सो अ रैशनल, है ना, रैशनल होना चाहिए। क्यों रैशनल होना चाहिए, इसका ये a/b माइनस 6 क्यों रैशनल होना चाहिए, जब हम लोग 6 प्लस √2 को हम लोग a/b ले रहे हैं और हम लोग रैशनल इसको एज्यूम कर रहे हैं, किसको, 6 प्लस √2 को, तो a/b का वैल्यू क्या है, 6 प्लस √2 है, तो 6 प्लस √2 रैशनल है, तो ये भी हमारा रैशनल ही हुआ ना, है ना। तो अगर a/b अगर रैशनल है तो a/b में से हम लोग 6 को माइनस कर रहे हैं, 6 तो एक रैशनल नंबर है, तो एक रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, a/b माइनस 6 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी रैशनल नंबर है, हेंस √2 क्या होगा, रैशनल होगा, √2 शुड बी रैशनल, है ना। तो अगर a/b माइनस 6 अगर रैशनल है तो a/b माइनस 6 का वैल्यू क्या है, √2 है, तो वो भी रैशनल होगा, है ना। तो ये हो गया रैशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, देखो फिर से ये क्या बोल रहा है कि ये एक फैक्ट जो हम लोगों ने √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये एक फैक्ट है ना। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, ये फैक्ट है, इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब रॉन्ग प्रूफ कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं वो हमारा क्या है, √2 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ये जो फैक्ट है इसको रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, ये टोटल जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं ये। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट है, √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, हम लोगों को ये पता है ना। तो आवर एजम्पशन इज फॉल्स, क्या एज्यूम किया था हम लोगों ने एज्यूम किया था 6 प्लस √2 इज रैशनल, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 जो इरेशनल है वो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स दिखा रहा है। तो आवर एजम्पशन इज फॉल्स, हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, ये 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर है, तो वो हमारा फॉल्स निकल के आ रहा है ना, हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल। तो ये जो जितने भी ये सम किए हम लोगों ने तीनों सम किया, तीनों में सब कुछ सिमिलर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ √2 का वैल्यू यहाँ पे निकाला, यहाँ पे फिर से मैंने √5 का वैल्यू निकाला, फिर यहाँ पे मैंने √2 का वैल्यू निकाला, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सेम तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए सबको इरेशनल प्रूव किया। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का आखिरी सम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।